लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर जो सामने आई जो आपको हैरान करेगी कि जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है तो वहीं बिहार में स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं। अव्यवस्थाओं का आलम अंबार बड़ा है। बिहार में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और छात्रों की परेशानी का आलम यह है कि 2 शिफ्ट में वो एग्जाम देने पर मजबूर है। 38 जिलों में 850 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। एग्जाम देने के लिए बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भारी संख्या में छात्र बिहार पहुंचे हैं, जिन्हें काफी मशक्कत का, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पटना ही नहीं, बिहार के हर शहर में जहां भी एग्जाम सेंटर है वहां पर हालात एक जैसे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड की तस्वीर आप देखेंगे, पैर रखने तक की जगह नहीं है। छात्रों को खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था के लिए जूझना पड़ रहा है। यह 8 तस्वीर के जरिए आप बिहार के 6 तस्वीरों के जरिए आप बिहार के इन एग्जामिनेशन सेंटर्स का हाल समझिए, स्टेशंस का हाल समझिए, बस स्टैंड का हाल समझिए। छात्र कितने परेशान हैं, वो प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर इतने बड़े तादाद में परीक्षा ली जानी थी तो फिर उसके लिए व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, ये तैयारी होनी चाहिए थी कि एक पाली में परीक्षा हो जाए। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है और इसमें करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 24 अगस्त से शुरू हुई है और 26 अगस्त तक चलेगी, लेकिन अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको इस स्थिति को समझना और आसान हो जाए। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में केवल लिखित परीक्षा है और इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। साथ ही डोमिसाइल का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि अगर दूसरे राज्यों से परीक्षार्थी आना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे में दूसरे राज्यों के छात्र भी परीक्षा देने के लिए बिहार पहुंचे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पाली में परीक्षा हो रही है, लेकिन पहले दिन की परीक्षा के बाद पटना जंक्शन का क्या हाल था और छात्र कितने परेशान थे, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। एक बार फिर ये सारे छात्र पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। पटना रेलवे स्टेशन का जो बाहरी हिस्सा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने का, यहाँ पर ये सारे परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं। चूँकि 2 दिन में परीक्षा ली जा रही है, ऐसे में रात में ठहरने का कोई विकल्प नहीं और इसलिए आप देखिए ये परीक्षार्थी यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब कल भाषा की परीक्षा होनी है, जो सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी है, इसलिए कल प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी के जो परीक्षार्थी हैं, कल सबों की परीक्षा होनी है। ये बताइए कि आप कहाँ से आए? छपरा से। कल परीक्षा है आपकी? हाँ कल है, कल लैंग्वेज है। उसके बाद परसों भी परीक्षा होगी? हाँ सब्जेक्ट है। तो अभी रात में यहीं स्टेशन पे बिताएंगे? हाँ तो कहीं नहीं मिला है तो क्या करें, डेरा नहीं मिला है, खोजे हैं नहीं मिला है, बहुत इधर उधर देखें आसपास में। सारे होटल भरे हुए हैं? हाँ पूरा भरे हुए हैं। सारी रात जो है वो पूरी रात यहीं बीतेगी? हाँ पूरी रात ही बीतेगी। फिर ऐसे में परीक्षा देना भी तो मुश्किल होगा। हाँ तो क्या किया जाएगा, दूसरा कोई तो उपाय नहीं है। जो उपाय है यही है, माने यहीं बिताना है। हाँ जैसे बीते पढ़ाई जारी रहेगी? हाँ 1 घंटा उसका था। कुछ परीक्षार्थी यहाँ देखें कतार में जो हैं वो सब सोए हुए हैं। जाहिर है सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन जब परीक्षा होनी है तो ऐसे में यदि नींद पूरी ना हो तो आप समझ सकते हैं किसी परीक्षार्थी के लिए कितना मुश्किल होगा। आप मोबाइल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ सर बिल्कुल। कहाँ से? ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का। और परसों मेरा बिजनेस स्टडी का क्लास है, एग्ज़ाम है सॉरी। और इसके बाद कल जो है मेरा जो है पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें से मतलब हिंदी जो है मतलब और इंग्लिश में क्वालिफाइंग नेचर है। नॉन निगेटिव बीपीएससी का तो क्या है ना, मतलब 4 दिन पहले क्लियर किया है। आज भी मेरा एग्ज़ाम रहा है 1 to 5 का तो उसमें जो है मतलब निगेटिव 3 दिन पहले क्लियर किया है कि निगेटिव नहीं है, जबकि नियमावली में ऐसा नहीं था। नियमावली में 1/4 का निगेटिव का प्रावधान था। शहर में कहीं जगह नहीं मिली?
शहर में सर सारा होटल फुल है, जो मतलब खाली भी है वो मुँह मांगा पैसा मांग रहा है, 2000-3000 का मांग रहा है। हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, बाहर से आए हैं समस्तीपुर से, हम लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे जो होटल में रह पाएंगे, तो मजबूरी है, हम लोग रेलवे स्टेशन का ही सहारा ले रहे हैं। पूरी रात अभी यहाँ जब आप जगेंगे तो ऐसे में तो परीक्षा देना भी मुश्किल। क्या कीजिएगा सर, स्टूडेंट का यही लाइफ है, स्टूडेंट हर जगह जाता है तो ऐसे ही होता है। मतलब भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट देता तो ज़्यादा सहूलियत होता, हम घर से आके जाके एग्ज़ाम दे देते। 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस में होता, तो हम रोसड़ा से आए हैं, यहाँ रोसड़ा से लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग में पटना पड़ता है, तो पटना हम आए हैं, आज एग्ज़ाम दिए हैं, आज थके हुए हैं, रात में हम पहुँचे थे, आज एग्ज़ाम दिए, आज थके हुए हैं। अब पटना का हाल तो आपने देख ही लिया, बेगूसराय की तस्वीर भी देखिए, जहां छात्र किस कदर रेलवे स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं। बेगूसराय में तो प्लेटफॉर्म ही नहीं, फुटपाथ, ओवरब्रिज, जहां जगह मिली वहीं छात्रों ने अपनी रात गुजार ली। छात्रों की परेशानी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब बारिश होने लगी। बारिश हुई तो लोग क्या करते, ये छात्र क्या करते, बहुत दुखी थे, परेशान भी थे। आरोप भी लगाया कि ना तो ठहरने का इंतजाम है और ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है। छात्रों का कहना है कि अगर बीपीएससी चाहता तो इस परीक्षा को एक दिन में ही निपटा सकता था। इतनी परेशानी है, ऊपर से बारिश हो रही है और बारिश में देख रहे हो आप, मैं यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, पानी में बैठा हुआ हूँ। और सरकार की व्यवस्था इतनी ख़राब ये रही है कि लड़कों का एक शिफ्ट में करा लेते हैं और अगले दिन लड़कियों का अलग करवा लेते हैं। अगर जिस हिसाब से ये करवा रहे हैं कि लड़कों का अलग पेपर है मॉर्निंग में और लड़कियों का इवनिंग टाइम में है, तो ये करते कि लड़कों का ही एक दिन करा लेते और अगले दिन लड़कियों को करा लेते। जो लड़के पेपर देते हो अगले दिन निकल जाती ट्रेन से, उस दर से लड़कियाँ आ जाती। तो जो बिहार में इधर से लोड पड़ा है ना, तो ये लोड ना पड़ता। और इतनी जो होटल की व्यवस्था है, कम से कम रुकने की ठहरने की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं हो जाती। स्टेशन में भी कहीं रुकने बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहाँ से आए हैं, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। ट्रेन तो इतनी फुल है, स्लीपर और जर्नल और थर्ड एसी, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या जर्नल है और क्या एसी है। मतलब इतना लड़का, मजबूरी है उसकी। बिहार के कैमूर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में छात्रों को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। कैमूर में दूसरे राज्य से आए छात्रों का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर सीटों को भरना था तो इसके लिए उन्हें अलग व्यवस्था करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि प्राइवेट गाड़ी वाले भी मनमाना किराया वसूल कर रहे थे। अभी किस चीज़ का परीक्षा देना है? मैं बीपीएससी टीचर का पेपर देने आया हूँ। यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे। हाँ। रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा है, मच्छर भी बहुत सारे खाए गए काटे हैं जी। तो कैसे और क्या दिक्कत हुआ है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तब अब ये है कि 2 दिन का एग्जाम किया है, कल भी पेपर हुआ था, आज भी पेपर हुआ है। होटल में क्यों नहीं रुके? होटल बुक थे, होटल में जगह ही नहीं थी। यहाँ धर्मशाला थी, धर्मशाला में मना कर दिया, यहाँ जगह नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाही हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आप देखिए कि व्यवस्था, इतने सारे कैंडिडेट जब यहाँ पर आए, रुकने की, ठहरने की और यहाँ तक कि भोजन व्यवस्था, सब बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि बच्चों को उनसे दुगने ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। जहानाबाद में भी बिहार टीचर भर्ती की परीक्षा चल रही है। इसमें बड़े पैमाने पर छात्र शामिल हैं। परीक्षा में देने आए छात्रों का कहना है कि उन्हें मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। जरा सोचिए, क्योंकि ना तो होटल्स में जगह थी, धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, बस स्टैंड फुल, रेलवे स्टेशन फुल, तो अब कहाँ जाएं? मंदिर में जाके शरण ली। हम लोग यूपी से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यहाँ एग्जाम 2 दिन कर दिया गया है, तो लड़कियों को रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। लड़के तो कहीं भी रह सकते हैं, ना तो यहाँ पे होटल मिल रहा है, नहीं रहने के लिए रूम, स्टेशन पे भी रहने की जगह नहीं है। दिक्कत यही है, बारिश में ना ऑटो मिल रहा है, ना कुछ इधर रहने की व्यवस्था बिल्कुल साफ, मतलब रूम भी नहीं मिल रहा है। रूम भी नहीं मिला, तो कहाँ रह रहे हैं ऐसे में? यहाँ मंदिर में। आजमगढ़ से आए हैं पेपर देने बीपीएससी का। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? परेशानी है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है कहीं, और सेंटर इतना दूर भेज दिया है कि दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, तो ऐसे में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मंदिर में है। मंदिर में है, तो ये बताइए, आने में भी प्रॉब्लम हुई थी? आने में भी दिक्कत है, ट्रेनें नहीं है प्रॉपर, ट्रेनें हैं तो कैंसिल हो गई हैं ज़्यादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना यह है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से परीक्षा ली जा रही है, लेकिन बद इंतजामी के मुद्दे पर वो बचते नजर आए।
शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। और आप जान लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा, पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करते हैं, तो इसलिए चिंता मत करिए, कोई समस्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।